श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि खुद को जानने का सबसे अच्छा मौका है। जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाते हैं तो किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती। दूसरों पर निर्भर रहकर खुशियां मत ढूंढो, अपनी खुशी खुद बनाओ, अकेले रहकर। जब आप खुद के साथ खुश होते हो तो दुनिया की हर चुनौती आपके लिए आसान हो जाती है। खुशी हमेशा बाहर नहीं, भीतर से आती है। अकेले रहकर खुद को समझो, अपने सपनों पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। जो अकेले में खुश रहना सीख जाता है उसे किसी की कंपनी की जरूरत नहीं होती। उसकी खुशी उसके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में होती है। अकेलापन वह जगह है जहां आप अपनी सच्ची शक्तियों को पहचान सकते हैं। यह समय खुद को सुधारने और अपने सपनों को साकार करने का होता है। यह सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक अवसर है। इसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि यह आपके अंदर छिपे हुनर को बाहर लाने का समय है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो इंसान अकेले खुश रहना सीख जाता है उसकी खुशी किसी पर निर्भर नहीं होती। वह अपने भीतर की शक्ति से जीता है और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। अकेलेपन को अपने आत्म साक्षात्कार का समय बनाओ। यह वह वक्त है जब आप अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हो। खुशी वह है जो आपके अंदर से पैदा होती है। अकेले रहकर आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हो और यही दोस्ती आपको हमेशा खुश रखेगी। जब आप खुद से जुड़ते हो तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, बातें सिर्फ 10 बात की होती हैं, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कभी मन में बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर डाल दो, और अगर अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जो परिवर्तन से डरते हैं वे पीछे छूट जाते हैं, और जो उसे गले लगाते हैं वे आगे बढ़ते हैं। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने की और हर बात पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को अनदेखा करना ही आपकी असली शक्ति है। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता दोस्तों, पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय अभी चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर समय है। बुरा बनने और पूरा होने में बहुत फर्क होता है। अपने काम से काम रखना अलग बात है, लेकिन खुद को दूसरों की गलतियों से बचाना भी जरूरी है। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं वही अक्सर छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। कभी कभी आंसू कमजोरी नहीं होते, बल्कि वे आपकी ताकत को निखारने का जरिया बनते हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठाए। दिल खोलकर सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। सिर्फ विचार नहीं, कदम उठाने का भी वक्त आता है। झूठे इसलिए बिक जाते हैं क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। सच की कीमत हमेशा बड़ी होती है। चुप रहकर सहते हो तो लोग तुम्हें अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर एक बार बोल पड़े तो तुमसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज नहीं है बात करने की, लेकिन झूठ देखो कितना मीठा बोलता है। फिर भी सच को हमेशा अपना साथी बनाओ, क्योंकि अंत में वही साथ देता है। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकी दुनिया को आपसे उतना फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हों तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो जज्बातों को समझते हैं, न कि सिर्फ शब्दों को। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो जमाने से ज्यादा जज्बातों की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने से 2 संभावनाएं होती हैं, या तो आपको एक अच्छा इंसान मिलेगा या फिर एक अच्छा सबक। हर सबक आपको और बेहतर बनाता है। चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, पर दिल नहीं। दिल की सुनो जब दुनिया के चेहरे तुम्हें धोखा दे रहे हो। रिश्तों की अहमियत वक्त पर पता चलती है। परखने वालों के साथ नहीं, बल्कि समझने वालों के साथ रहो। समझ एक अनमोल चीज है जो दिल से आती है। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। दान करने से रुपए आ सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी नहीं।
घड़ी बंद करने से घड़ी रुकती है, लेकिन समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छूटता है, लेकिन सच नहीं। सच एक दिन सामने आता ही है, चाहे तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। जो अपने भीतर परिवर्तन स्वीकार करता है, वह कठिनाइयों में भी खुश रहता है। बढ़ती उम्र का भी एक मजा है। आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हैं। जिंदगी अनुभवों का खेल है, और जितना आप सीखते हो उतना आप मजबूत होते हो। किसी जंगली जानवर से ज्यादा डरना चाहिए बुरे मित्र से। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। सच्ची दोस्ती वह है जो आपको ऊपर उठाए, न कि गिराए। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीके से ही करना पड़ता है, लेकिन याद रखना, आपका सच्चा चरित्र वही है जो बुरे समय में भी अच्छा बना रहे। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं कि कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर के सुकून में है। संबंध और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। रिश्तों में सच्चाई और भावना होनी चाहिए, दिखावा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। इसलिए अपने दिल की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है जितना दूसरों की मदद करना। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि वो आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है, जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जीवन के हर संघर्ष को अवसर समझो, क्योंकि कठिनाइयां आपको और मजबूत बनाती हैं। हर मंजिल का कोई न कोई रास्ता होता है, जरूरत है तो बस तलाशने की। जो खोजता है वही पाता है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। सच्ची आस्था वही है जो अडिग विश्वास बनाए रखती है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है, चाहे वह संबंधों में हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचो। वो लोग जो आपको सच से दूर रखते हैं, वही असली खतरा होते हैं। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से इंसानियत में गिरावट आई है। सादगी में जो सुंदरता है वो किसी और चीज में नहीं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। तकनीक ने दूरी घटाई है, पर दिलों के फासले बढ़ा दिए हैं। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। दर्द ही आपको असली सहानुभूति सिखाता है। जितनी भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। भीड़ में गुम ना हो जाओ, अपने भीतर के सुकून को पहचानो। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत और बोरियत की मोहताज बन जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो, क्योंकि सच की राह अक्सर अकेली होती है। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि यह छा गई है। अहंकार से दूर रहो, क्योंकि यह आपकी खुशियों और संबंधों को सबसे पहले नष्ट करता है। बस सिर्फ हंसते रहो। दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि इसे कौन सा सुख मिल गया है। खुशी अंदर की चीज है, और जो इसे पा लेता है उसे दुनिया की फिक्र नहीं होती। जो मन में शांति पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे मेहनत से सिलना पड़ता है। खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दो। इन बीते हुए वक्त को भूल जाओ। 2 वर्तमान में जियो। 3 भविष्य की चिंता मत करो। 4 खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो। 5वीं अपने काम को टालना बंद करो। ये 5 बातें ही आपको सच्ची शांति और संतुष्टि देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम जिंदगी को मिले हो। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, और बाहर से मुस्कुराता चेहरा अंदर से आंसुओं से भरा हो सकता है। लेकिन जो अपनी कमजोरियों को स्वीकारता है वही सबसे मजबूत होता है।
बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना, उसे महंगे तोहफों की नहीं, बस थोड़ा सा प्यार और सम्मान चाहिए। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान भी बड़े तोहफे से ज्यादा मायने रखती है। दो तरह के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, एक वो जो नहीं नहीं कह पाते और दूसरे जो ना सुन नहीं पाते। अपने हक और सीमाओं को जानना भी जरूरी है, क्योंकि जो अपना नहीं संभालते वे दूसरों के इशारों पर नाचने लगते हैं। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की लगती है, लेकिन सच ये है कि हर कोई अपनी ही कहानी का नायक है और दोष दूसरों पर डालना आसान होता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सच्चा साहस है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। खुशी का आधार दूसरों से तुलना करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को समझना और स्वीकारना है। किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, और किसी के पास कुछ भी ना हो तो दुनिया हंसती है। दुनिया का काम है बातें करना, आपका काम है अपने रास्ते पर चलना। जब लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, तब समझ लेना कि यही बेहतर समय आने वाला है। अंधेरी रात के बाद ही उजाला होता है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा दो कि खुद की इज्जत ही ना रहे। खुद का सम्मान करना ही आत्म प्रेम है। कुछ लोग रहते हुए अपने आंसुओं को छुपा लेते हैं, और उनकी हंसी के पीछे कितनी तकलीफ होती है ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो अपने दर्द में भी मुस्कुराता है वही असली योद्धा है। इंसान कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। सुकून वह है जो भीतर से आता है, और वही सबसे बड़ी दौलत है। किस्मत लाने और कम लेकर जाने का नाम ही जिंदगी है। जो आज है उसका आनंद लो, क्योंकि कल कभी निश्चित नहीं होता। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, और बिना कसूर के जो सब कुछ सहते हैं, वही सच्चे रिश्ते होते हैं। दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं तो वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दूरी रिश्तों को नहीं तोड़ती, कमजोर भावनाएं तोड़ती हैं। जवाब हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। रिश्तों की अहमियत को समझो, इन्हें जताया नहीं निभाया जाता है। वह रिश्ता सच्चा है जो बिना कहे सब कुछ समझ ले। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो। जो लोग हमेशा बहस करते रहते हैं उन्हें आपकी चुप्पी सबसे ज्यादा परेशान करती है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा जवाब होता है। सबसे शक्तिशाली खेल मैदानों में नहीं, दिमाग में खेले जाते हैं। जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जो है जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कमाने वाले को पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, लेकिन बैठकर खाने वाले लोग उसे हाथ का मैल कह देते हैं। कड़ी मेहनत की कद्र सिर्फ वही कर सकता है जिसने पसीना बहाया हो। आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार मत करो। अपनी जिंदगी जियो, अपने सपनों को पूरा करो। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि उसके आंसू आपके लिए सजा भी बन सकते हैं। दूसरों का दिल दुखाने से कभी सुकून नहीं मिलता। सुकून तो दूसरों की खुशी में है। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं। पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। माता पिता का प्यार कभी शर्तों पर नहीं टिका होता। जिस तरह नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। अहंकार रिश्तों में जहर घोल देता है। अहंकार को छोड़ो और रिश्तों में मिठास लाओ। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह खोए हुए पलों को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हौसला और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बनाया जा सकता है। हर बीता हुआ पल एक सीख है और हर आने वाला पल एक मौका। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आती है। दुआएं और धन दोनों कमाओ, लेकिन दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन नहीं पहुंच सकता। धन से आप चीजें खरीद सकते हो, लेकिन दुआएं आपके जीवन में सुकून लाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, धर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे तुम्हारा समय कितना भी बुरा क्यों ना हो,
यकीन रखना कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाता है। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ताने तो भगवान को भी मिलते हैं। आप तो फिर भी इंसान हैं। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। भोला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है, क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। शारीरिक कष्टों का सहन करना उतना कठिन नहीं होता जितना मानसिक कष्टों का। कभी कभी खो जाना भी अच्छा होता है, यह देखने के लिए कि आपकी तलाश करने कौन आता है। अपनी खुशियां हर किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होता। जिंदगी में कुंभकर्ण जैसा एक भाई भी जरूर होना चाहिए, जो परिणाम जानते हुए भी आपका साथ न छोड़े। भावुक इंसान जब अपने दिल को पत्थर बना लेता है, तो वह पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो जाता है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वे खुले हों। बंद होने पर दोनों बोझ बन जाते हैं। कभी कभी समय के साथ मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ सबसे बलवान होता है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं, इसीलिए हर कोई इसे पहन नहीं सकता। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के होते हैं जो कहे नहीं गए। आप जो करना चाहते हैं वह करें, क्योंकि लोग तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को? वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव ऐसा है कि जो लेकर जाना है उसे जोड़ रहा है, और जो यहीं छोड़ जाना है उसे समेट रहा है। एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। मोहन बेहद मेहनती और लगनशील था। उसने कड़ी मेहनत से अपना कारोबार खड़ा कर लिया था और उसकी गांव में अच्छी प्रतिष्ठा थी। मोहन का सपना था कि वह अपने बच्चों को शहर में पढ़ाए, बड़ा मकान बनाए और उन्हें दुनिया की सारी खुशियां दे सके। इसके लिए वह दिन रात अपने कारोबार को बढ़ाने में लगा रहता। उसके घर में नए सामान और कीमती चीजें आती रहती थीं। परिवार में सब लोग खुश थे, लेकिन मोहन की यह दौड़ खत्म नहीं हो रही थी। वह अधिक से अधिक संपत्ति जोड़ने के पीछे भाग रहा था, बिना यह समझे कि संपत्ति और खुशी में फर्क होता है। जिंदगी में सुकून वह नहीं जो आप बाहर से खोजते हैं, बल्कि वह है जो भीतर से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की कीमत इंसान को 2 परिस्थितियों में समझ आती है। पहले उस चीज को पाने से पहले, और फिर उसे खोने के बाद। इसलिए जो भी आपके पास है उसकी कदर करना न भूलें। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, जिसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको लगातार चलना पड़ता है। मैंने कई तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद लेकर बेवकूफ समझते हैं। लेकिन एक बात सच्ची है, कभी किसी के साथ बुरा मत कीजिए, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने से ही आप सच्ची ताकत पा सकते हैं। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, उनकी परीक्षा जिंदगी सबसे ज्यादा लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। आपकी अच्छी नीयत आपको ऊपर उठाएगी, जबकि गंदी नीयत आपको गिरा देगी। तारीफ हमेशा चरित्र की होनी चाहिए, चेहरे की नहीं, क्योंकि अच्छा चेहरा मिनटों में बनाया जा सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में एक पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़ कर भी रख दोगे, फिर भी दुनिया खुश नहीं होगी। हवाओं की अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी आग को भड़का देती हैं तो कहीं जलते चिराग को बुझा देती है। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना, तो अपनी सोच को हमेशा बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है। रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह संभालें। फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज चलता है या धीमा, मायने यह रखता है कि जुड़े रहो। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते और दोस्त नहीं। लोगों की बकवास का जवाब ना देना कमजोरी नहीं, समझदारी है। समझदार लोग कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं। जब समय आपके विरुद्ध हो तो सबसे अच्छा होता है शांत रहना। आज अगर समय बुरा है तो कल अवश्य बेहतर होगा। आपका काम केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना है।
क्योंकि यही आपके नियंत्रण में है। धर्म के लिए लड़ना सीखो, अपने अपनों के लिए त्याग करना सीखो, चाहे समय कितना भी बुरा क्यों ना हो। यकीन रखो कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। समझदार इंसान वही होता है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाता है, न कि ईंट का जवाब पत्थर से देता है। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हैं। भोला इंसान धोखा खा जाता है क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि वही भोले लोग ही सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण के ये विचार हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य, समझदारी और सही मार्ग पर चलते रहना ही जीवन की सच्ची शक्ति है। एक गांव में एक दिन महात्मा जी का आगमन हुआ। सभी गांव वाले उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए, जिसमें मोहन और उसका परिवार भी शामिल था। महात्मा जी ने प्रवचन शुरू किया और कहा, इंसान का स्वभाव अजीब होता है। जो चीजें लेकर जाना है उसे छोड़ता जा रहा है, और जो यहीं रह जाएगी उसे जोड़ता जा रहा है। यह बात मोहन को कुछ अजीब लगी। उसने पूछा, महात्मा जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की है, क्या यह गलत है? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत करना गलत नहीं है बेटा, परिवार के लिए सोचना भी जरूरी है। लेकिन सोचो, जब तुम इस संसार से जाओगे तो क्या साथ ले जाओगे? ये संपत्ति, घर, धन दौलत सब यहीं रह जाएगा। जो तुम्हारे साथ जाएगा वो हैं तुम्हारे अच्छे कर्म, संस्कार और लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए जो सम्मान और प्यार है। महात्मा जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो अगर तुम्हें कल इस संसार को छोड़ना हो तो क्या तुम अपने साथ यह सारी दौलत ले जाओगे? नहीं, तुम अपने साथ ले जाओगे अपने अच्छे कर्म और वो प्यार जो लोगों ने तुम्हारे प्रति महसूस किया। यही असली दौलत है। मोहन के मन में यह बात गहराई से बैठ गई। उसने महसूस किया कि वह केवल संपत्ति जुटाने में ही लगा रहा, लेकिन परिवार और समाज के लिए कुछ खास नहीं किया। उसने सोचा, अगर मैंने अपने बच्चों को सिर्फ धनवान बनाया लेकिन उन्हें सही संस्कार और जीवन की सच्ची कला नहीं सिखाई तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। महात्मा जी की बातें सुनकर मोहन ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब से वह न केवल अपनी संपत्ति बढ़ाएगा बल्कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और सही जीवन जीने की कला भी सिखाएगा। इसके साथ ही उसने सोचा कि वह अपने समय का एक हिस्सा समाज सेवा में भी लगाएगा ताकि वह दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा योगदान कर सके। मोहन के इस बदलाव से उसके घर का वातावरण भी बदलने लगा। अब घर में केवल भौतिक सुख सुविधाओं की बातें नहीं होती बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे संबंधों की भी चर्चा होने लगी। मोहन के बच्चे भी अपने पिता से प्रेरणा लेकर अच्छे संस्कार और नैतिकता का पालन करने लगे। जीवन में सिर्फ धन और संपत्ति जुटाने के पीछे भागना व्यर्थ है। अगर हम अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हैं तो हमारी मेहनत का सारा मूल्य खो जाता है। बच्चों को सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं देने के बजाय उन्हें अच्छे संस्कार और जीवन के सही मूल्य सिखाना अधिक महत्वपूर्ण है। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप खुद कितने खुश हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियां उन्हें डूबती हैं जिनके इरादे डगमगा जाते हैं, लेकिन जिनके दिल में नेक नियत होती है उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बना देते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। किसी व्यक्ति का असली स्वभाव देखना हो तो उसे सम्मान दो, उसकी आदत जाननी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, और अगर उसकी नीयत देखनी हो तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ा दो। मृत्यु का डर उन्हें होता है जिनके कर्मों में दाग होते हैं, इसलिए कर्मों की शुद्धता पर ध्यान देना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म समाप्त होने पर भाग्य भी साथ छोड़ देता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि जीवन में अच्छे कर्म और संस्कार ही वह असली संपत्ति है जो हमारे साथ अंत तक जाती है। धन दौलत सब यहीं रह जाएंगे,
लेकिन आपके अच्छे कर्म और संस्कार ही आपकी सच्ची विरासत है। समझदार व्यक्ति अक्सर इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी और जिद्दी होते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके पास सांस होती है पर नाम नहीं, और जब मृत्यु होती है तब नाम होता है पर सांस नहीं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। कान्हा कहते हैं, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लो कि भगवान ने आपको चुना है, न कि आपने भगवान को। ईश्वर केवल रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा कर्तव्य है। अगर हम उस मार्ग पर चलने को तैयार नहीं होते तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के पास अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए सभी का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि हर किसी की अपनी विशेषता है। कठिन समय में खुश रहने के लिए श्री कृष्ण की 10 बातें जीवन को प्रकाश दिखाती हैं। 1. परिस्थिति को स्वीकारें और धैर्य रखें, यही आपके मानसिक बल का आधार है। 2. अपने कर्म करते रहें और फल की चिंता न करें, परिणाम का नियंत्रण आपके हाथ में नहीं। 3. मन को नियंत्रित करें और ध्यान में लीन रहें, मानसिक शांति बनी रहती है। 4. सच्चे संबंधों को महत्व दें, ये संबंध कठिन समय में संबल बनते हैं। 5. अहंकार से दूर रहें, अहंकार हमें कमजोर करता है। 6. संतोष से जीवन जिएं, संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है। 7. माया के मोह से मुक्त रहें, मोह हमें भटकाता है। 8. सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें, ये मार्ग हमें सही दिशा दिखाते हैं। 9. सेवा और दान में संलग्न रहें, इससे आत्मिक संतुष्टि मिलती है। 10. विश्वास रखें कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, और जो होता है वह हमारे भले के लिए होता है। श्री कृष्ण की ये बातें न सिर्फ कठिन समय में धैर्य देती हैं, बल्कि सच्ची खुशी का मार्ग भी दिखाती है। जन्म से न कोई दोस्त होता है न दुश्मन, ये हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इसका उदाहरण है। जब अपनों ने हद पार कर दी तो धर्म के लिए अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी सही था। याद रखो, ईश्वर कठिन समय में भी साथ होते हैं, बस हमें सही मार्ग पर चलने का धैर्य और संकल्प रखना चाहिए। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता। डाकिया चिट्ठी लेकर आया, बोला, पता सही था, मगर अब लोग बदल गए हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। कभी अकेले रहने में उतना दुख नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ रहने पर होता है। दर्द बहुत ही सस्ती चीज है, हर कोई मुफ्त में दे देता है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि तेरा वक्त भी आएगा। जब आप शांत रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले का शुक्रिया करो कि उसने तुम्हें तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि यहां शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को शर्म नहीं आती। लोग तब तक ही आपको पहचानते हैं जब तक आप काम के हैं। जैसे माचिस की तीली दिया जलने के बाद फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ होते हैं वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, पर अपनों के सामने हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं उससे ज्यादा वे सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था, दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्रिया कहना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वे आंसू जो आंखों से निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी भी कीमत लगाने लगते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। आंसुओं की वजह जो बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। शख्स भी, वक्त भी, दी हुई जुबान
और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जिंदगी की असली समझ तब आती है जब हम समझते हैं कि सुख और दुख हमारे अपने कर्मों के परिणाम हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है। मां बाप चलना सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जरा सा पैर फिसला और इल्जाम चप्पल पर आ गया। जिस चप्पल ने महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, उसे सिर्फ वहीं याद रहता है जहां उसका स्वार्थ हो। नाम और बदनाम में फर्क बस इतना है कि नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको मुफ्त में दे देते हैं। कभी फुर्सत मिले तो अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना। दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरत खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं, किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, मगर वे यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने के बाद भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरती है नजर, यह नजर की बात है। कौन किसका बन जाता है, यह किस्मत की बात है। पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है, अगर दिल में सच्ची भावना हो। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़नी होगी। सफल आदमी की कहानी से आपको साथ मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान। कामयाबी के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन जो तड़पता नहीं वह कामयाब नहीं हो पाता। जीवन की असली चुनौती यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार उठते हैं और फिर से चलते हैं। कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन जिसके दिल में अपने लक्ष्य के लिए तड़प होती है, वही इसे हासिल करता है। अपनी नजर हमेशा उस पर रखो जो पाना चाहते हो, न कि उस पर जिसे खो चुके हो। जो माचिस की तीलियां एक जैसी नजर आती थीं, उनमें से कुछ ने दीपक जलाए तो कुछ ने घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता से कुछ नहीं मिलता। बस जो थोड़ी बहुत खुशी होती है वह भी खत्म हो जाती है। शहरों की रोशनी अजीब सी होती है, उजाले के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। किस्मत की लकीरों पर यकीन करना छोड़ दो। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कभी कभी हमें सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। खुश रहने का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा मत करो। अगर वह अच्छी है तो बेहतरीन है, और अगर बुरी है तो अनुभव है। हर रिश्ता पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ते हैं तो वह मर जाता है, और अगर ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है। परंतु अगर आप उसे प्यार से थामते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। कहते हैं, हम सब मिट्टी के बने हैं, लेकिन कई अपने पत्थर के बने होते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो वे कभी अपने नहीं होते। पानी की बूंद का उदाहरण लीजिए, अगर वह गर्म तवे पर गिरती है तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो चमकने लगती है, और सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग नाम से पहचानते हैं, लेकिन याद स्वभाव से रखते हैं। जीवन में संकट आने पर निराश मत हो। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, ये हमें मजबूत बनाती हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं और हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। यह जीवन का हिस्सा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव हमें उम्मीदों की ओर ले जाता है, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दुख का कारण बनती है।
कभी उन लोगों के लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे कभी वक्त नहीं मांगते, बस तुम्हारे इंतजार में रहते हैं। अपना वजूद ऐसा बना कि लोग तुम्हें छोड़ तो सकें पर भूल ना सकें। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं, तनाव, चिंता और दर्द। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और अर्जुन ने श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं। ऊंचा उठने के लिए अपने अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करो, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का और आने वाला कल जीवन को जीने का एक अवसर देता है। कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसमें खुश रहना ही सच्ची समझदारी है। जब हम चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह समय भी बीत जाएगा। हर सुबह नई शुरुआत होती है, इसलिए बीते कल की परेशानियों को पीछे छोड़कर आज के दिन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने की कोशिश करें। खुशियां जीवन की छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं, चाहे वह एक कप चाय हो या किसी प्रियजन के साथ बिताया गया समय। अपनी सोच को सकारात्मक रखो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। आत्मविश्वास भी आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास हमें कठिन समय में मजबूत बनाता है। हर चुनौती को सीखने का अवसर मानो, क्योंकि जो हमें नहीं तोड़ता वही हमें मजबूत बनाता है। इसके साथ दूसरों की मदद करना और योग या ध्यान का अभ्यास मन को शांति और संतुलन देता है। सही संगति का चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सकारात्मक लोग हमारी सोच और मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अंत में यह याद रखें कि समय सब कुछ ठीक कर देता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और विश्वास करें कि यह कठिन समय भी गुजर जाएगा। जीवन का हर पल अनमोल है, इसे खुशियों से भरने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने का कड़वा सच यह है। पहला, परिवार से सदा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं होता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत पर नहीं बल्कि अच्छी सूरत पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत केवल पैसों की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। हम सभी का मन करता है कि हम जीवन में शिखर पर पहुंचे, जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, लेकिन याद रखिए, शिखर पर भी मन विचलित रहता है। जीवन एक ऐसा संघर्ष है जहां विश्राम की तलाश में हम कठिन परिश्रम करते हैं, पर वह विश्राम हमें नहीं मिलता। वन का राजा होने के बावजूद भी शेर को शिकार के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि राजा होने का मतलब यह नहीं कि शिकार खुद उसके पास आकर समर्पण कर देगा। यह हमें यह सिखाता है कि आपके परिश्रम से ही सफलता मिलती है, केवल कामना से नहीं। अगर आप नीचे हैं तो हमेशा याद रखें कि परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और अगर आप ऊंचाई पर हैं तो वहां पर बने रहने के लिए भी निरंतर परिश्रम करना होगा। इसका अर्थ यह है कि परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन मौत ने वहां दस्तक दी है। गीता में सब कुछ है, लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है, लेकिन सब्र नहीं। न मैं खुशी खरीद पाता हूं, न मैं गम बेच पाता हूं, फिर भी हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसी तरह कभी कभी भाग्य से चीजें मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी डरना मत। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे सुकून की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी के साथ साथ तकलीफ भी मिलती है। बस हमें इन सब से पार होना सीखना होगा। इसी को कहते हैं जिंदगी। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि सिर्फ फायदे के लिए। रिश्ते निभाना तो उस पुराने घर से सीखो जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं पर उल्टे नहीं।
रिश्तों की खूबसूरती यही है कि हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं। वे रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं जिन पर हक भी ना हो और शक भी ना हो। अगर कोई नाराज है और उसे घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोग पूछते हैं कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं। हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ देना और जिसने त्याग दिया उसे त्याग देना। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर ठोकरें नहीं खाई सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, और अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे। लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकवे भगवान से। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस पता अचानक चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी समंदर में हो या आंखों में, गहराई दोनों में होती है। अगर खुशी के लिए कर्म करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर कर्म करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कुछ रिश्ते निभाने के लिए होते हैं और कुछ जताने के लिए। खुश रहने का कोई रास्ता नहीं, बल्कि खुश रहना ही रास्ता है। अपना वजूद ऐसा बना कि कोई आपको छोड़ भी दे तो भूल ना सके। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, क्योंकि लक्ष्य और अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। बोर्ड की मोहताज होकर रह जाएंगे। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसे निभाना। कम वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, किसी का धर्म देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़े। पत्थर की कीमत की भी तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेरों उपदेशों से ज्यादा अच्छी होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। यह पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो कि ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। दिल बड़ा रखें और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत कीजिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। मुलाकातें जरूरी हैं,
अगर रिश्ते निभाने हैं तो लगाकर भूल जाने से पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोया करते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वह। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग लहरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। तुम गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। जब आप कामयाब हो जाते हैं, हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना केवल ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है, वरना सही और गलत की समझ हर किसी को होती है। ठीक हो यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। प्राण जाने के बाद शरीर स्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, लेकिन तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तब होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखुशियों को समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। इसलिए रिश्तों में सच्चाई और समर्पण जरूरी है। जब आप किसी के साथ दिल से जुड़े होते हैं तो वही रिश्ता आपको ताकत और समर्थन देता है। आपकी खुशी और संतोष आपके विचारों से ही जन्म लेते हैं, इसलिए अपने दिल की सुने और अपने रिश्तों को संजीवनी दें। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद होते हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हैं, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसीलिए न भविष्य के बारे में सोचिए, न ही बीते हुए समय के बारे में। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलते देखकर अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है,
लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। कर्म का फल इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। कोई अच्छा लगे तो बात करते समय ध्यान रहे कि उस पर निर्भर मत होना। अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जी जा सकती है, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है जो चलना भी मुश्किल कर देती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। कड़वी बात हमेशा याद रखना, वह इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत की दुकान जैसी होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी लोग महका देते हैं। यह निगरानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला? सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी दिखती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। जिंदगी में अगर कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं। जब जेब में रुपए हों तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखा देती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी अहमियत खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कू और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें वे उसमें बुरा खोज लेते हैं। खीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को बांट दो जिससे वापसी की उम्मीद हो। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर हम एक दूसरे से बोले तो बहुत सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं जहां लोग मिलते कम हैं और जागते ज्यादा हैं। जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्तों, कभी मत भागना उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। अगर आप दुखी हो तो इसका कारण यह है कि आपने दुनिया को गंभीरता से लिया है। किसी को चुप कराना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि बहस तो आजकल हर कोई कर लेता है। घमंड मत करना, वक्त, वजूद और विरासत का कब खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा। बड़ा होकर क्या मिला? दिमाग में बोझ और दिल में काश कि वह बचपन फिर से जी पाते। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। परेशानी हालात से नहीं गलत ख्यालात से पैदा होती है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं स्वयं की दृष्टि में क्या हूं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए। जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो। बैठना भाइयों में,
चाहे बैर ही क्यों ना हो। भोजन करना माता पिता के साथ, चाहे जहर ही क्यों ना हो। बोझ कितना भी हो, लेकिन कभी उफ तक नहीं करता। कंधा पिता का बड़ा मजबूत होता है। कद्र करोड़ों की है जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं। फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है। कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा करो। वह चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे। फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। अगर लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो। शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। इसलिए अपनी खुशी की तलाश खुद में करो, क्योंकि सच्ची खुशी भीतर से आती है। याद रखो, असली सफलता दूसरों को खुश रखने में नहीं बल्कि अपनी खुशी में है। दोस्तों, पागल होना भी जरूरी है इस जिंदगी में। समझदार लोग अक्सर खुलकर हंसने से चूक जाते हैं। जिंदगी की तलाश में जब हम निकलते हैं तो कई तजुर्बे मिलते हैं, अच्छे और बुरे। हर काम की नींव मन में होती है। यदि मन सही हो तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झड़ता है। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। एक दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास ना आए। एक सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता। रिश्ते भले ही कम बना लो, लेकिन दिल से निभाओ। आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देता है। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते बल्कि जलने लगते हैं। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्णा साधना को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।